तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हुई एक सच्ची सी कहानी को लेकर के। ये कहानी हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट हिसार से जुड़ी हुई है, जहां राम गोपाल जी के जीवन की ये कहानी, जिसे सुनने के बाद आज आप खुद डिसाइड करना कि राम गोपाल जो कि एसपी साहब कहलाते हैं, उन्होंने सही किया या गलत। पूरी कहानी को समझते हैं, फिर आप डिस्कशन करना मेरे दोस्त। दरअसल राम गोपाल की जो उम्र थी, जब ये 22 साल के थे, पिताजी के साथ खेती बाड़ी करना यही सब इनकी हॉबी हो चुकी थी। और इतने मेहनती, इतने लगन से काम करते थे पिताजी के साथ कि इनकी मेहनत को देखकर कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता था कि कभी जीवन में ये यूपीएससी भी क्लियर कर पाएंगे मेरे दोस्तों। और धीरे धीरे करके इतनी मेहनत इन्होंने किया अपने जीवन में, पिताजी का हाथ भी बटाते थे खेत में, और साथ में साथ इन्होंने इतना जमकर मेहनत किया कि यूपीएससी तक ये क्लियर कर दिए, यानी कि बन गए डायरेक्ट एसपी साहब। अब जब एसपी साहब बन जाते हैं, इनको एक जिला मिलता है, तकरीबन 2 साल हो भी जाता है इनको उस पोस्ट का निर्वहन करते हुए, उसको समझने बूझने में, जिले को चलाने में, सब कुछ। और धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा ट्रेंड हो जाते हैं। बहुत सारे क्राइम्स को भी इन्होंने देखा, बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे मनचले मनबड़ों को भी देखा, बहुत सारी चीजें इन्होंने अपने 2 साल के कैरियर में फेस किया। धीरे धीरे अंदर से तो ये चिड़चिड़े हो चुके थे, इनको समाज का ज्ञान तो हो चुका था कि समाज में जो नए उम्र के लड़के हैं, जो इंसान हैं, वो किस तरीके से बर्ताव करते हैं महिलाओं के साथ, बूढ़ों के साथ, गरीबों के साथ, ये सारी चीजों का आभास कर चुके थे। होता ये कि इनकी शादी का डेट फिक्स हो जाता है। एक एमबीबीएस डॉक्टर होती हैं, जो कि पोस्ट नहीं होती हैं, इन्होंने अपनी डिग्री फाइनल करके एसपी साहब से शादी, राम गोपाल जी से शादी का बात फिक्स हो गया। यानी कि वो जो महिला थी, उनके पिताजी ने राम गोपाल से शादी का डेट फिक्स कर दिया। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। धीरे धीरे करके वो इतनी अच्छी थी, बड़े लोग जो होते हैं शादी के बीच बीच में भी साथ में घूमते बैठते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाते पीते हैं। अब वही सिलसिला चला। एक दिन बाजार में ये अपने होने वाली जो इनकी बेगम कह लो, चाहे पत्नी कह लो, औरत कह लो, जिस भी भाषा में आप समझ सकते हो, इनको मार्केट में लेके जाते हैं। और वहां रेस्टोरेंट में ये लोग खाते पीते हैं, एकदम पूरा का पूरा सादा ड्रेस में, कोई भी नहीं पहचान सकता था इनको कि ये एसपी साहब है। हालांकि हाइट, पर्सनालिटी तो जाहिर कर रही थी कि कुछ तो है, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि जिसकी हाइट और पर्सनालिटी अच्छी हो एसपी साहब या एसडीएम साहब या डीएम साहब हो सकता है। अब जब वो बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद एक नए, मतलब समझ लो कि बिल्कुल अधिकारी वाली फीलिंग इनके अंदर नहीं थी। इनकी जो मैडम थी, जो एमबीबीएस डॉक्टर थी, इनके अंदर भी कोई ऐसा डॉक्टरों वाला झलक नहीं था। एकदम नॉर्मल वेशभूषा, नॉर्मल बातचीत, हाव भाव, व्यवहार, पूरे नॉर्मल आम इंसानों की तरह। अब जब बाहर निकलते हैं तो एसपी साहब कहते हैं ऐसा है, अब आप यहीं से निकल जाओ और मैं अभी ड्राइवर के पास फोन कर देता हूँ, गाड़ी आ जाएगी, मुझे भी निकलना है बाहर, थोड़ा मीटिंग है काम के लिए, और आप चली जाओ, फिर बाद में हम लोग बात करते हैं फोन से। इतना कहते हुए ये रास्ते के पास खड़े हो गए, और जब तक मोबाइल फोन इन्होंने निकाला तब तक देखते हैं उधर से बाइक सवार 3 लड़के, जो एक ही बाइक पे बैठे थे, तेजी से आते हैं और इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा करके बाइक चलाते हुए जाते हैं कि देखते ही ये बुझ जाते हैं राम गोपाल जी कि ये लड़के बड़े ही बदमाश, बड़े ही गुंडे किस्म के हैं। और ऐसा ही नहीं, जैसे ये पहुंचते हैं तो धीरे से, जैसे इनकी जो होने वाली पत्नी थी आगे बढ़ ही रही थी, कि बाइक धीरे से टकराया, कि इस तरीके से टकराया कि राम गोपाल की जो होने वाली बीबी थी उनको चोट भी नहीं लगी, लेकिन रास्ते में वो गिर पड़ी। अब लड़के भी थोड़ा डिस्टर्ब हुए बाइक से, उसके बाद वो लोग भी गिर गए, उनको भी चोट उस तरीके से नहीं आया। और एक लड़का बाइक खड़ा कर रहा था, 2 लड़के आते हैं उस महिला के ऊपर, जो राम गोपाल की बीवी होने वाली थी, उनके ऊपर चिल्लाने लगते, भड़कने लगते। भीड़ भी काफी ज्यादा तेजी से उमड़ रही थी। लोग देख रहे थे एक महिला को 3 बाइक सवार 3 लड़कों ने धक्का दे दिया, गिर गई, ऐसा वैसा, और इधर से दौड़ पड़े भैया एसपी साहब राम गोपाल जी। अब जब ये दौड़ के गए तो वहां देखे ये जाहिर नहीं कर रहे थे कि मैं एक एसपी हूं, ये एकदम नॉर्मली पेश आ रहे थे। लड़के भी इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा चिल्लाने लगे, यहां तक कि राम गोपाल जी थोड़ा टाइट बोलने की कोशिश की लड़के से। लड़के अभद्र भाषा का भी प्रयोग करने लगे, उनसे तू तड़ाक वाली बातों का प्रयोग करने लगे। राम गोपाल जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने लड़कों से कहा ऐसा है बेटा, बाइक जहां पे है साइड में लगा दो आराम से, अब तुम लोगों को तो मैं जेल भेज के ही दम लूंगा। अब लड़के मजाक में ले लिए, कॉलर खड़ा करने लगे, तुमको शायद पता नहीं है मैं कौन हूं, किसके घर का हूं, पुलिस वालों की पैंट गीली हो जाएगी नाम सुनकर, ये वो तरह तरह की बातें करने लगे। राम गोपाल जी को उतना ही ज्यादा गुस्सा आने लगा। तब तक एक लड़के को एक चाटा हल्के हाथ से लगा दिए कि बदतमीजी करते हो,
महिलाओं के साथ इस तरीके से करते हो, बाजार में इस तरीके से बाइक चलाते हो, वो भी हेलमेट नहीं, तुम्हारी उम्र भी शायद नहीं होगी। तरह तरह की बातें करने लगे, खड़ा कर दिए और कहे कि मान लो इस महिला की जगह पे कोई बूढ़ी औरत होती या कोई बुजुर्ग आदमी होता, वो रास्ते से पैदल जा रहा होता, तब तो आज तुम लोग उसकी जान ले लेते। कुछ भी हो सकता था, इन्हीं को टक्कर तेजी से लग जाती तो शायद आज इनका भी जान जा सकता था, और अगर तुम लोग भी गिरते, तुम लोगों में से किसी की जान जा सकती थी। अब लड़के इस तरीके का बात व्यवहार सुनकर समझ नहीं पा रहे थे अब भी कि कोई अधिकारी है। लड़के अब भी अपने कॉलर को खड़ा करके तू तड़ाक वाली भाषा का प्रयोग कर रहे थे और गाली गलौज पे भी धीरे धीरे उतरने लगे। तब तक एसपी साहब जो राम गोपाल जी थे, उनको इतना ज्यादा गुस्सा आ गया, इतना ज्यादा गुस्सा आ गया, एक तो ऊपर से अधिकारी, एक तो 2 साल का एक्सपीरियंस, तमाम प्रकार के क्राइम को भी देख चुके हैं। अब इन्होंने तुरंत क्या किया, ताबड़तोड़ तीनों को मारना शुरू किया। भीड़ इकट्ठा होने लगी, भीड़ में कुछ लोग छुड़ाने लगे। तब तक राम गोपाल जी ने कहा, शायद आप लोगों में से काफी कम लोग पहचान रहे होंगे, मैं एसपी साहब हूं, मैं पुलिस अधीक्षक हूं, मेरा नाम राम गोपाल जी है। अब ये शब्द सुनने के बाद मार्केट में जितने सारे लोग थे, सबकी पैंट से हवा निकलने लगी भाई साहब। होश उड़ गए सबके कि अब तो इन तीनों लड़कों का बैंड बाजा बारात तो निकलने वाला है, क्योंकि स्वयं एसपी साहब के पर्सनल जीवन से जुड़ी हुई ये कहानी अब बन चुकी है। अब एसपी साहब छोड़ने वाले नहीं है। एसपी साहब तुरंत मोबाइल फोन निकालते हैं, लड़कों को साइड में रखते हैं। लड़के इधर ये बात सुनने के बाद हाथ पैर जोड़ने लगे, पकड़ने लगे। अब राम गोपाल जी कहते हैं, क्यों बेटा, अभी तक तो कह रहे थे कि मेरे बाप का नाम सुनने के बाद पैंट गीली हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, बुला ले अपने बाप को, जो भी कुछ होगा चल आराम से, तुम लोगों को मैं जेल की चक्की जब पिसवाऊंगा, सब कुछ पता। और इधर राम गोपाल की होने वाली बीवी जो एक डॉक्टर थी, वो राम गोपाल से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगी कि छोड़ो, जाने दो, लड़के हैं, गलती हो गई, छोड़ दो, कोई बात नहीं, आगे से इन लोगों को सबक आ जाएगा, तरह तरह की बातें। राम गोपाल जी एक गाड़ी मंगवाते हैं और अपनी होने वाली पत्नी को उस गाड़ी में बैठा के निकाल देते हैं उनके जगह के लिए जहां उनको जाना था। इधर तमाम भारी संख्या में 3-4 गाड़ी पुलिस की आ पहुंची कि एसपी साहब को साथ बदतमीजी हुई, उनको गाली गलौज दिया गया 3 लड़कों के माध्यम से। पुलिस भाई आ गई पूरा रिमांड में। पुलिस तीनों लड़कों को गाड़ी में बैठाती है, नजदीकी थाने पे ले जाके पहुंचाती है। एसपी साहब भी जाते हैं गाड़ी में बैठ के और वहां पे बातचीत होना शुरू हो जाता है। लड़के सिर्फ और सिर्फ आंसू गिरा रहे थे और एसपी साहब का पैर पकड़कर माफी मांग रहे थे। एसपी साहब ने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं, गलतियां सबसे हो जाती हैं, रास्ते से कोई भी जा रहा है, बाइक किसी को भी टच कर सकती है, कोई भी गिर सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, ये सब नॉर्मली बातें होती हैं। लेकिन तुम्हारी 2 शब्द मुझे समझ में नहीं आई। एक तो तुम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और दूसरी बात यह कि जब हमने तुमसे कुछ कहने की कोशिश की तब तुम कहने लगे मेरे बाप का नाम सुनने के बाद बड़े बड़े पुलिस वालों की पैंट गीली हो जाएगी। अब बेटा तुम लोग अपने बाप के पास फोन लगाओ, उनको बुलाओ। लड़के कान पकड़ रहे थे, माफी मांग रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन एसपी साहब तो भाई अब पर्सनली ले लिए थे मामले को। एसपी साहब लड़के को बैठाए, समझाए, पानी पिलाए, उसके बाद कहे बेटा फोन लगाओ अपने घर पे। फोन लगाते हैं, उनके घर से करीब 15-20 लोग वहां से आते हैं, उनके गांव से, लड़कों के गांव से। एसपी साहब के पास बैठते हैं। एसपी साहब ने सारी बातों को बताया कि तुम्हारे लड़के किस तरीके से बाइक चला रहे थे, वो भी हेलमेट नहीं था, बाइक पे 3 लोग सवार भी थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन जब इन लोगों ने गलती करने के बावजूद जब मैंने उसमें बातचीत करने की कोशिश की तो ये लोग तू तड़ाक वाली बात किए, गाली गलौज पे उतर आए और यहां तक भी कहे कि मेरे बाप का नाम सुनकर बहुत बड़ा सब कुछ हो सकता है। अब उनके घर वाले इतना परेशान हो गए भाई साहब, इतना ज्यादा परेशान हो गए कि अपने लड़के को क्या करें, क्योंकि घर वालों का हाथ पैर कांपने लगा कि एसपी साहब बैठे हैं जो लड़कों को सीधा पकड़ के लाए। अब उनके घर वाले भी बड़ा माफी याचना करने लगे, साहब लड़के हैं, कैरियर खराब हो जाएगा, जेल मत भेजिए साहब, नहीं तो फिर पढ़ने लिखने की उम्र है साहब, हम माफी मांगते हैं, तरह तरह की बातें करने लगे। एसपी साहब ने कहा जो भी कुछ हो ठीक है, मैं तो छोड़ ही दूंगा, लेकिन ये सबक रहे कि अपने लड़कों की परवरिश इस तरीके से करो ना कि कहीं भी किसी से उलझे ना, अगर उलझे तो सोच समझ कर उलझे, कौन किस पोस्ट पर है, कौन क्या है, कौन नहीं है, किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए, मार्केट में गाड़ी कैसे चलानी चाहिए, गाड़ी का रूल रेगुलेशन क्या होता है, ट्रैफिक नियमों के बारे में बताओ सब कुछ, वरना ये आपके लड़के सच में इसी तरीके से इनका मन बढ़ता गया तो एक दिन जेल की सलाखों के पीछे ये होंगे। आज तो मैं छोड़ रहा हूं, लड़कों की कैरियर की बात है, भविष्य की बात है, आप गार्जियन होके इस तरीके से बात कर रहे हो
तो ठीक है, मैं छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन आइंदा से इस बात का ध्यान रखना। काफी सारे पुलिस वाले नाराज हो रहे थे कि साहब मत छोड़ो इन लोगों को, हवा खिला दो, जेल की ऐसा ऐसा। लेकिन एसपी साहब नेचर से अंदर से बहुत अच्छे थे, क्योंकि इनका बचपना जो था एक गरीब मजदूर के पास से ही गुजरा हुआ था। इन्होंने मेहनत, कामयाबी अपने जीवन में हर कुछ चीजों को इन्होंने फेस किया था, देखा था। इसलिए एसपी साहब ने लड़कों को बख्श दिया और इनके परिवार वालों से कहा ले जाइए, अच्छे से परवरिश कीजिए। दोस्तों, आज की ये जो कहानी मैं सुना रहा हूं, ये कहानी ना तो किसी किताबों में हमने पढ़ी, ना तो किसी गूगल साइट पे मैंने देखा। ये कहानी मैं किसी व्यक्ति के माध्यम से सुना। कहानी में कितनी सच्चाई है, कितनी झूठी है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन कहानी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। हो सकता है जिस व्यक्ति ने इस कहानी को मुझे बताया हो, इंटरेस्टिंग बनाकर बताया हो, कहानी मुझे इतनी अच्छी लगी। एक सबक के रूप में मैं लोगों को जागरूक करने के मकसद से इस कहानी को मैं सुना रहा हूं मेरे दोस्तों, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता आए कि सच में हर एसपी राम गोपाल जी की तरह तो नहीं होता, हर पुलिस अधीक्षक इनकी तरह तो नहीं होता। अगर मूडी होता तो शायद आज 3 लड़कों का करियर का सवाल आ जाता मेरे दोस्त, आज भी वो लोग जेल की सलाखों के पीछे होते। एक बार कमेंट करना राम गोपाल जी के बारे में, ऐसा पुलिस अधीक्षक, ऐसा एसपी साहब के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करना मेरे दोस्तों। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और हाँ, अगर आप भी एक गार्जियन हो तो अपने बच्चों का ध्यान जरूर रखना कि वो लोग भी गलती से ऐसा कोई भी काम या क्राइम ना करें। मिलूंगा फिर एक शानदार सी कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।